हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। आज का टॉपिक रहेगा आईपीए के बारे में हम जानेंगे। इसके यूजेस क्या हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसको 70% क्यों यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, तो डिटेल वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना। आईपीए का फुल फॉर्म होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। जैसे इसका केमिकल फार्मूला होता है C3H8O। कार्बन के 3 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मिलकर ये बना हुआ होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16.1 ग्राम पर मोल, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 82.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब 82.3 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी डेंसिटी होती है 0.785 ग्राम पर ml। डेंसिटी जो होती है जो मास और वॉल्यूम के बीच में संबंध को बताती है। और इसकी सॉल्युबिलिटी है मिसिबल विथ वाटर, मतलब वाटर में ये मिसिबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। इसका यूज़ सरफेस पर बैक्टीरिया फ्री करने के लिए करते हैं। किसी भी सरफेस पर जब इसको यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया किल करके वो एरिया को सरफेस को क्लीन कर देता है। और लो टॉक्सिसिटी, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर इसका फूड इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ लाइफ सेविंग ड्रग बनती है। तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट ना है, इसलिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। ईज़ी अवेलेबिलिटी, ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। और अफोर्डेबल, सस्ता होता है, इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये इसके एडवांटेज हो गए। यूजेस अब जान लेते हैं। तो यूजेस में हैंड सैनिटाइज़र के रूप में यूज होता है। जैसे कोरोना के टाइम में इसका बहुत यूज होने लगा था, और तभी से इसको बहुत ज़्यादा लोग जान गए हैं। और सरफेस डिसइंफेक्टेंट, मतलब नॉन लिविंग किसी भी सरफेस या फ्लोर या वॉल को क्लीन करने में भी इसका यूज़ होता है। इक्विपमेंट स्टरलाइजेशन, हॉस्पिटल्स में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मशीन्स को और हॉस्पिटल में इक्विपमेंट को क्लीन करने में भी इसका यूज़ होता है। स्किन प्रिपरेशन, किसी भी घाव को ठीक करने के लिए उस पर आईपीए का यूज़ करते हैं, धुलते हैं, जिससे वहाँ पर बैक्टीरियल की ग्रोथ नहीं हो पाती है और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। वुंड क्लीनिंग, वही घाव को क्लीन करने में यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है इसका, जैसे कि एरिया को क्लीन करने में और इक्विपमेंट्स को क्लीन करने में, मशीन को क्लीन करने में, मशीन की सरफेस को क्लीन करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कॉस्मेटिक एप्लीकेशन में इसका भी यूज़ होता है। कुछ कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं, तो उनके प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है। जो एंटीबैक्टीरियल क्रीम होती हैं मोस्टली उनमें इसका यूज़ होता है। और लास्ट है मेडिकल डिवाइस क्लीनिंग, मेडिकल डिवाइस होते हैं उनको क्लीन करने में इसका यूज़ होता है। तो ये हो गए इसके यूजेस। और प्रिकॉशन में इसकी सावधानियाँ क्या क्या रखनी है यूज़ करते टाइम। ये स्किन इरिटेशन, तो स्किन में इसका मतलब 70% से हायर कंसनट्रेशन का आईपीए नहीं यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो कई सारी स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और दूसरा आई इरिटेशन, मतलब आई के कांटेक्ट में नहीं लाना है। आई कांटेक्ट होने पर आँखों में जलन होने लगती है। और तीसरा क्या है, रेस्पिरेटरी इशूज़, मतलब जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं उनको यूज़ नहीं करना है आईपीए को, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इशू कॉज कर सकता है। और फ्लेमेबिलिटी, ये इजीली फ्लेम आसानी से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको लगाकर आग के पास नहीं जाना है, या फिर आग के पास होते हैं तब उसका यूज़ नहीं करना है। और स्टोरेज देख लेते हैं अब। तो कूल और ड्राई प्लेस पर स्टोर करना है।
और अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज, मतलब गर्म या फिर आग से बचना है, आग के पास नहीं इसको स्टोर करके रखना है। अवे फ्रॉम ओपन फ्लेम्स, वही हो गया, आग से बचना है स्टोर करने से आग के पास। एयर टाइट कंटेनर, मतलब एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना है, क्योंकि ये एवापोरेट भी हो जाता है, इसलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना होता है। अब वीडियो का आगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, रीज़न क्यों यूज़ करते हैं 70% IPA। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके लिए इसका यूज़ 70% की कंसंट्रेशन में किया जाता है। एक तो हाईली इफ़ेक्टिव होता है, जहाँ भी यूज़ करते हैं तो उसको 100% इफ़ेक्टिव, 100% बैक्टीरिया को किल करके अपना एक्शन दिखाता है। और दूसरा हो गया लो टॉक्सिसिटी कम होती है, इवापोरेट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर कुछ इसीलिए टॉक्सिसिटी का चांस नहीं होता है। और लो सरफेस टेंशन कम होती है, तो ईज़िली स्प्रेड होता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। इवापोरेट ईज़िली, वही इवापोरेट हो जाता है, इसलिए टॉक्सिसिटी नहीं होती, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। तो मतलब 70% करते हैं, 60 या 80 या 90 क्यों नहीं करते हैं, अब ये जान लेते हैं। तो IPA यूज बिटवीन रेंज ऑफ 50 to 90% कंसनट्रेशन, मतलब हम इसका यूज़ 50 से 90% कंसनट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, बट 70% क्यों करते हैं उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर 50 to 60% कंसनट्रेशन में करेंगे तो अच्छे